विद्यार्थियों, आज मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में जो समास है 2 नंबर का आता है। दो अंक बोर्ड परीक्षाओं के अंदर जो समास है इसका प्रश्न 2 नंबर का आता है। और प्रश्न कैसे पूछा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, नीलकंठ। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? कौन सा समास है? समास है। परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए। दो अंक। अब प्रश्न आता है 2 अंक का। सबसे पहले समास का पता लगाने के लिए हम शब्द का विग्रह करते हैं। समास की परिभाषा भी याद होनी चाहिए और विग्रह करने पर समास के भेद का पता चलता है। जैसे नीलकंठ, कंठ। अब इसका विग्रह करेंगे। नीला है। जिसका कंठ वह है। कंठ वह है शिव जी। नीलकंठ नीला है जिसका कंठ वह है। यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और अन्य तीसरा अर्थ लिया जाता है, वहां बहुब्रीहि समास होता है। अब नंबर 2, राजमाता। अब इसका विग्रह करने पर समास का पता चलेगा। राजा की माता। राजमाता विग्रह किया इसका, राजा की माता। तो विग्रह करने पर की आया तो विभक्ति है, तो ये तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछा जाता है समास का, वो 2 अंक का होता है। तो इसके अंदर समास का नाम है और उसकी परिभाषा लिखनी पड़ती है। 1 नंबर का समास का नाम और 1 नंबर की परिभाषा, तब जाकर के 2 अंक मिलते हैं। अब कल हमने अध्ययन किया था तत्पुरुष समास के 4 उपभेदों का। अब आज हम लेंगे तत्पुरुष समास का 5वां उपभेद। संबंध तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। विभक्ति। विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिह्न का, के, की का लो, की का लो। शब्द का हम विग्रह करते हैं तब का के की आता है
तो वहां पर तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे समस्त पद, विद्यार्थियों समस्त पद, इसको समास भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है समास। और समास विग्रह, समास विग्रह। अब उदाहरण नंबर 1, राजमाता, और इसका विग्रह करेंगे राजा की माता। विग्रह करने पर राजा की माता, और इसका छोटा रूप हुआ राजमाता, यानी कि की का लोप हो रहा है। तो ये विभक्ति चिन्हों से हमको समास का पता चल जाता है। नंबर 2, सेनाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष, और विग्रह होगा सेना का अध्यक्ष। अध्यक्ष। फिर नंबर 3, गंगा जल, गंगा जल, और इसका विग्रह होगा गंगा का जल। जल। नंबर 4, राजपुत्र, और इसका विग्रह होगा राजा का पुत्र। ये विभक्ति चिन्ह है। अब हम नंबर लेंगे 5, नंबर 5, ऋषि कन्या, और इसका विग्रह होगा ऋषि की कन्या। फिर नंबर 6, देवर्षि, और इसका देवर्षि, इसका विग्रह होगा देवताओं के ऋषि। देवताओं के ऋषि। अब नंबर है 7, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता, और इसका विग्रह होगा राष्ट्र का पिता। फिर नंबर 8, गोदान, और विग्रह होगा गो का दान। गोदान और विग्रह होगा गो का दान, अर्थात गाय का दान, जिसको गौदान बोलते हैं। नंबर 9,
कन्यादान। और इसका विग्रह होगा विद्यार्थियों कन्या का दान। और नंबर 10, हिमालय। और इसका विग्रह होगा हिम का आलय। हिमालय और इसका विग्रह होगा हिम का आलय। हिम यानी होता बर्फ और आलय यानी घर या स्थान, बर्फ का स्थान। अब इसके बाद हमें सम्बन्ध तत्व 5 नंबर था। अब लेंगे इसके बाद नंबर 6। नंबर 6, अधिकरण तत्पुरुष। में पे पर विभक्ति का लोप। अधिकरण तत्पुरुष विग्रह करने पर में पे पर विभक्ति का लोप होता है। जैसे समस्त पद। समास विग्रह नंबर 1, आप बीती। और इसका विग्रह होगा आप पर बीती। आप पर बीती। नंबर 2, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर और इसका विग्रह होगा स्वयं पर निर्भर। स्वयं पर निर्भर। अब नंबर 3, घुड़सवार। और इसका विग्रह करने पर होगा घोड़े पर सवार। घोड़े पर सवार। नंबर 4, वनवास। वन में वास। वन में वास, वनवास उसे कहते हैं वन में रहना। भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा था और पांडव भी वन में रहे थे। अब नंबर 5, सिर दर्द। और इसका विग्रह करने को हुआ सिर में दर्द। सिर में दर्द। नंबर 6,
नरोत्तम, और विग्रह करने पर होगा नरों में उत्तम, नरों में उत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम। फिर नंबर 7 कविराज, नंबर 7 देखिए कविराज, और विग्रह करने पर होगा कवियों में राजा। फिर नंबर है 8 गृह प्रवेश, और इसका विग्रह होगा घर में प्रवेश। अब विद्यार्थियों, जो हमारे देश में कोरोना महामारी चल रही है, उससे बचाव के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो निर्देश दिए हैं उनका हमको पालन करना है। सबसे पहली बात, घर पर रहना, भीड़ भाड़ से बचना, मुंह पर मास्क लगाना, और बार बार हाथ धोना, प्रातःकाल उठना और व्यायाम करना, और घर में रह करके अपने माता पिता का के साथ गृह कार्यों में सहयोग देना। हमको इस महामारी से घबराना नहीं है और इससे लड़ना है। हम अपने आत्मबल, आत्मविश्वास से और विश्व स्वास्थ्य संगठन के नियमों का पालन करके ही इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। बंद करो।